नमस्ते बच्चों, आप लोग को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति बहुत हार्ड लगता होगा या उसको समझ नहीं पाते होंगे। तो बच्चों, उसका मैं एक बहुत अच्छा कहानी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आपको मजा आने वाला है। तो बच्चों, जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को बनाने वाले जो मैथमेटिशियन है, जो हम लोगों के फादर हैं, उसका नाम है रेने दकार्ते। रेने दकार्ते एक दिन एक फील्ड में बैठे हुए थे। फील्ड मतलब आप लोग जानते हैं जहाँ फुटबॉल क्रिकेट खेली जाती है। एक फील्ड में मैदान में बैठे हुए थे, और जब मैदान में बैठे हुए थे तो क्या हुई कि कुछ समय के बाद उसकी वाइफ उसके सामने चली गई, और उसके सामने जाने के बाद उसकी वाइफ उससे पूछ रहे, रेने दकार्ते से पूछ रहे कि आप कहाँ पर बैठे। बच्चों, इसका आंसर आप बहुत तरीका से दे सकते हैं, कहां पर बैठे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप देख रहे हैं तो पर भी पूछ रहे हैं। आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पर बैठा हूं। बहुत तरीका से आंसर दिया जा सकता है, लेकिन रेने दकार्ते ने सोचा कि मैं ऐसे आंसर ना दूं। रेने दकार्ते ने क्या किया, दो लाइन ड्रॉ किए। तो बच्चों, दो लाइन क्या हुआ, सबसे पहले रेने दकार्ते ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद रेने दकार्ते ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो रेने दकार्ते सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए और बाद में वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए। तो बच्चों, अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन का रेने दकार्ते ने सोचा मैं इसका एक नाम दे दूं। रेने दकार्ते ने सोचा मैं इसका नाम दे दूं। तो सोचा नाम किसको दूं। अब उन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में सोचने लगा, ABCD। तो सोचा ABCD, इंग्लिश अल्फाबेट में जो ABCD आते हैं, ABCD रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन। ABCD इंग्लिश अल्फाबेट में फर्स्ट जो लेटर्स होते हैं, शुरू के जो लेटर्स है, वो क्वेश्चन को दिखाते हैं। अब इस लाइन में तो हम लोग का हर पॉइंट का जो वैल्यू है वो अलग अलग होने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इंग्लिश अल्फाबेट का एकदम लास्ट में चले गए। और लास्ट में जाने के बाद उन्होंने क्या सोचे, XYZ। तो XYZ तीन वो उन्होंने लेटर सोचा, XYZ। तो बच्चों, अगर मैं इस लाइन को XYZ में X पहले आता है, Y आता है, फिर बाद में Z आता है। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं दो लाइन खींचे तो दो लेटर लेंगे, तो Y और Z लेंगे। तो Y और अगर Z ले रहे तो इस लाइन का नाम Y होना चाहिए और इस लाइन का नाम Z होना चाहिए। जो पहले आएगा Y, जो बाद में आएगा Z। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अगर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो बच्चों एक ग्राउंड में तो तीन लाइन होते हैं, लेकिन अगर स्पेस में जाएंगे तो लाइन की संख्या क्या होगी। रेने दकार्ते ने सोचा स्पेस में कभी ऐसा भी लाइन हो सकता है। तो रेने दकार्ते ने सोचा, भाई उन्होंने पहले तो ये दिमाग में उसके स्पेस वाला नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि बाद में कोई अगर कोई दूसरे चीज के बारे में डिस्कवर कर दे तो उसके लिए मैं कोई जगह छोड़ देता हूं। तो उन्होंने क्या किया, XYZ से नाम लेना शुरू किया। X हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने X नाम दिया, और वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की उसको Y नाम दिया। और बच्चों, X हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, वर्टिकल लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट को उन्होंने कॉमन पॉइंट माना, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट माना। और दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगी, दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगी, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। दोनों लाइन के कॉमन पॉइंट को ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या हुआ, अब डिस्टेंस देखिए। अब मेरा लाइन जो है, मेरा जो प्लेन था, मेरा जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड मेरा कितने भाग में डिवाइड हो गया। मेरा जो ग्राउंड है बच्चों, ग्राउंड मेरा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ग्राउंड मेरा 4 भाग में डिवाइड हो गया। जैसे मैं दो लाइन खींचा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को X अक्ष कही जाती है, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग Y अक्ष कहते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट किया, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी इस स्पेस का, इस पार्ट का, अगर मैं कोई भी पॉइंट का अगर दूरी मेजर करूं, जैसे इस पॉइंट का दूरी मेजर करूंगा तो दूरी Y अक्ष से मेजर होगी। Y अक्ष से इस पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, Y एक्सिस से इस पॉइंट का जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, इसको हम मानेंगे X कोऑर्डिनेट। तो बच्चों, इस पॉइंट का X कोऑर्डिनेट A होगा, और X अक्ष से इस पॉइंट की जो न्यूनतम दूरी होगी, X अक्ष से इस पॉइंट की जो न्यूनतम दूरी होगी, इसको मानेंगे Y कोऑर्डिनेट। तो रेने दकार्ते ने सोचा कि मेरी वाइफ को अगर मैं आंसर देना चाहूं तो आंसर देने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, दो लाइन सबसे पहले ड्रॉ किया,
दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। दोनों लाइन के बीच की जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। अब उन्होंने क्या किया, वाई एक्स से जो डिस्टेंस मेजर किया उसको हम लोग ए नाम दिए, और एक्स एक्स से जो डिस्टेंस मेजर किया उसको हम लोग बी नाम दिए। तो बच्चों यहाँ पे एक्स का वैल्यू कौन है, एक्स का वैल्यू है ए, तो एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। तो याद रखना है वाई एक्सिस से जो दूरी मेजर करते हैं वो एक्स का वैल्यू होता है, वो एक्स की दूरी होती है, और वाई एक्स एक्स से दूरी मेजर होती है वो वाई की वैल्यू होती है। तो बच्चों किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में हमेशा दो चीज दिखाई देगा, एक ए और एक बी दिखाई देगा। ए हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई हो गया बी हो गया वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्स से मापी गई दूरी को हम लोग, ये जो दूरी है इसको हम लोग भुज कहते हैं। भुज को इंग्लिश में अब्सिसा कही जाती है, इसको इंग्लिश में अब्सिसा कही जाती है। और बच्चों एक्स एक्सिस से जो दूरी मेजर होती है इसको हिंदी में कोटि कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट कही जाती है। अब इस पॉइंट से राइट तरफ का जो डिस्टेंस होगी, हर पॉइंट की जो दूरी होगी ये पॉजिटिव होगी, इधर की जो दूरी है नेगेटिव होगी, ऊपर तरफ की दूरी पॉजिटिव होगी, नीचे तरफ की दूरी नेगेटिव होगी। तो इस पार्ट पे जितने भी मेरा एक्स और वाई के वैल्यू होंगे, एक्स का वैल्यू जरा ध्यान से देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इधर भी एक्स का वैल्यू प्लस होगा, इधर भी एक्स का वैल्यू प्लस होगा। एक्स का वैल्यू इधर दोनों पार्ट में नेगेटिव होगी, और वाई वैल्यू अगर देखेंगे तो वाई वैल्यू ऊपर तरफ पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉइंट पे वाई वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये दोनों पॉइंट पे वाई वैल्यू होगी नेगेटिव। तो बच्चों ये हम लोग का बहुत मजेदार पार्ट हुई। इसको हम लोग पहला पार्ट, इसको दूसरा पार्ट। पहला पार्ट को बोला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट इसको मानेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको मानेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से हम लोग के पास बहुत सारे क्वाड्रेंट हो गए। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो बच्चों क्वाड्रेंट ऐसे घूमेगा। तो रेने दकार्ते ने क्या किया, दोनों लाइन से अपने दूरी को मेजर किया, और दूरी को मेजर करने के बाद उन्होंने आंसर इस रूप में आंसर दिया कि मैं इस लाइन से ए दूरी पर और इस लाइन से वाई दूरी पर बैठा हुआ हूं। तो यहां से हम लोग का कोऑर्डिनेट जो जियोमेट्री है इसकी शुरुआत होती है। तो जय हिंद बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम इसका स्पेशल और थ्योरी बताएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। तो बच्चों अगर आपको हम लोग का वीडियोज अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने ना भूले बच्चों। हम लोग को अगर अपना देश आगे बढ़ाना है तो अपने दोस्त को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जय हिंद बच्चों, जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें। जय हिंद बच्चों।